हमारे देश का विकास किस तरह होगा, यह पहले बुद्धिजीवियों को सुनिश्चित करना होगा। हमें बड़ा शर्म महसूस होता है इस बात को लेकर कि आज़ादी के पहले जिस तरह हमारे पुरखों ने बलिदान दिया, हमारे देश के बुद्धिजीवियों ने बलिदान दिया, देश को आज़ाद कराया, लेकिन उसके बाद जिस तरह से करप्शन बढ़ा, उस करप्शन की वजह क्या है? आज जहां जाओ वहां करप्शन, जिस ऑफिस में जाओ वहां करप्शन, बिना पैसे के कोई काम ही नहीं होता है। क्यों? ऐसा क्यों? सरकार को ये लोग क्यों धोखा देते हैं? सरकार के डिपार्टमेंट के अंदर जो लोग काम करते हैं, फिर उनको क्या जरूरत है रिश्वत की, क्या जरूरत है ऊपर मलाई खाने की? क्यों नहीं देश की जिम्मेदारी को वो समझते हैं? क्या वजह है इसकी? देश से गद्दारी क्यों? सरकार की एजेंसियां क्या कर रही हैं? आज इस कदर भ्रष्टाचार कैंसर की तरह फैल चुका है। क्या हॉस्पिटल ले लो, क्या स्कूल ले लो, क्या कोई चैरिटी ले लो, क्या कोई धार्मिक स्थल ले लो, क्या कोई सरकारी डिपार्टमेंट ले लो, बिना पैसे के जिम्मेदारी से कोई काम करने को तैयार नहीं है। हमारे भारत की वाट लगा दी इन लोगों ने, पूरे भारत को बदनाम कर दिया है। इनसे पूछा जाए, कोटि कोटि रुपए इन नेताओं के पास, अफसरों के पास ये लोग इतना इकट्ठा करते हैं, तो क्या साथ में ऊपर जाएगा? नहीं जाएगा। 2 वक्त की चैन की रोटी, सुकून की रोटी बहुत हो गया। आप देश सेवा की सौगंध खाते हैं, देशभक्ति की कसम खाते हैं, डिपार्टमेंट और सीट आते ही धन भक्ति चालू करते हैं। शर्म नहीं आती? क्या हम झूठ बोलते हैं, सौगंध खाते हैं, गीता पुराण कुरान की कसम खाते हैं, बावजूद अपना घर भरना शुरू कर देते हैं। भारत माता की जय बोली जाती है, उसी भारत को माता को नोच नोच कर खाया जाता है। किस तरीके की बात करते हैं? बड़े बड़े बुद्धिजीवियों को शर्म नहीं आती कि हमारे देश की हालत बद से बदतर होती जा रही है? क्यों नहीं हम इस पर अंकुश लगाते? हम अपने देश के जो न्यू जनरेशन है उनको भी हम क्यों राह नहीं दिखाते? दारू पीने वाले के ऊपर जुर्माना है, लेकिन दारू बेचने के ऊपर कोई जुर्माना नहीं। गुटखा थूकने पर जुर्माना है, लेकिन गुटखा बेचने वाले पर कोई जुर्माना नहीं। कैसा अंधा कानून है, समझ नहीं आता। जिसकी पहचान है वो ठीक है, नहीं तो निर्दोष मारे जाते हैं। बड़ा शर्म का विषय है, हमें गंभीरता से विचार करना होगा। मैं तो बड़ा, मेरे को अफसोस होता है कि हमारे भारत में जो हमारे पुरखों ने अपने देश के लिए कुर्बानी दी, और आज हमारे फौज के जवान बॉर्डर पर कुर्बानी देते हैं अपने तिरंगे के लिए, अपनी जमीन के लिए, हम लोगों के लिए। एक बहुत अच्छा विषय आपको बताता हूं कि दक्षिण मुंबई के मुंबई 4 में सीपी टैंक कस्तूरबा गांधी के नाम से एक चौक बना हुआ है, वहां पर शौचालय का निर्माण कर दिया। कुछ नहीं, इनको पैसा कमाना है, बस वहां शौचालय का निर्माण कर दिया। अब वहां के जिम्मेदार लोग उस शौचालय पे तिरंगा भी फहराते हैं। मजे की बात देखो कि दुनिया में, भारत के अंदर इतने बुद्धिजीव हैं, लेकिन इतनी आवाज उठाने के बावजूद भी न तो शौचालय पे तिरंगा बंद हुआ, न शौचालय उस कस्तूरबा गांधी चौक से हटाया गया। जबकि देश धर्म की बड़ी बड़ी बातें करने वाले बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनको खुद को शर्म नहीं आती है। मैं सरकार से और जनता से निवेदन करता हूं कि मेरी बात पर गौर किया जाए और एक नई क्रांति लाई जाए। ये गलत है, हमारे देश को बिल्कुल डुबोने का काम करने वाले लोग हैं। कौन लोग हैं? इनकी जांच होनी चाहिए। बड़े बड़े जो 2 नंबर का काम करते हैं उनकी जांच नहीं होती है, लेकिन जो सच के लिए आवाज उठाता है उसको ठोक दिया जाता है। ये गलत है, ये कायर शैली है, ये कायरता की शैली है। ईमानदारी से काम करना होगा, तभी देश तरक्की कर सकेगा। मैं रविंद्र जैन, मुंबई से।